इंडिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे जाना किसी के भी बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे पुराने से घर जहाँ पे आज की डेट में आत्माओं का बसेरा है। कुछ ऐसी अनजान सी जगह जहाँ पे क्या है वो आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे जाने वाला कोई भी इंसान लौट के वापस नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे सफ़र पे जाने वाले हैं जहाँ पे किसी ने भी जाने की ज़रूरत नहीं की। इंडिया के टॉप हॉन्टेड हाउसेस, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और ये सारे हॉन्टेड हाउसेस का पास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में हर जगह पे डॉल्स से रिलेटेड कोई ना कोई अजीबोगरीब कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। एनेबल डॉल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि डेमोनिक एंटिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। डॉल्स को कई हज़ारों सालों से ब्लैक मैजिक में यूज़ किया जा रहा है और ये वुडू डॉल किसी के लिए भी भयानक साबित हो सकती है। लेकिन कोलकाता के हुगली नदी के किनारे बसा ये पुतुलबारी मैंशन इन सब से कई ज़्यादा अपने अंदर डार्क मिस्ट्री छुपा के रखा है, और वो भी कई सालों से। आज़ादी से पहले ये एक वेयर हाउस हुआ करता था, इसलिए क्योंकि ये मैंशन बहुत बड़ा था और एक नदी के किनारे में बसा हुआ था, और इसलिए भी क्योंकि ये मैंशन एक अट्रैक्शन था, एक ऐसा अट्रैक्शन जो कि किसी भी दूसरे घर में नहीं था। ये अट्रैक्शन था उस मैंशन की छत पे एक डॉल का होना, जो कि अगर कोई इंसान उस डॉल को रात के अंधेरे में देख लेता है तो उसकी रूह कांप जाती है। इनफैक्ट पुतुलबारी नाम का ही मतलब होता है हाउस ऑफ डॉल्स। पर ये डॉल उस मैंशन के आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उस मैंशन के ओनर की बेटी का शौक था। एक से एक अतरंगी डॉल्स को कलेक्ट करना उसकी आदत बन चुकी थी। पर उसके बाद में एक भयानक सा चीज़ होता है, उसकी बेटी को अपनी जान खोनी पड़ती है उस मैंशन के अंदर, और वो भी जलकर। ये सब एक हादसा था, लेकिन पुतुलबारी के हॉन्टेड होने की वजह सिर्फ एक ही नहीं थी। दरअसल जो अमीर और रईस घर के लोग यहाँ पे रहने के लिए आते थे, यहाँ पे सोने के लिए और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते थे, वो अपने अमीर होने का और अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे लड़कियों को ज़बरदस्ती किडनैप करके लाया जाता था, उन पे रेप किया जाता था और उनका मर्डर किया जाता था। यही कारण है कि आज भी वहाँ के लोगों को रात के अंधेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। साल था 1986। कुछ ऐसी ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी दिल्ली में ग्रेटर कैलाश 1 में बसे हाउस नंबर W3 में से। पर अफसोस कि वो आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। उस घर में रहने वाला कपल मिस्टर यदु कृष्णा कौल और उसकी वाइफ मिसिस मधु कौल एक दिन यूं ही लापता से हो जाते। उनके पड़ोसियों को अजीब तो लगा, लेकिन उस टाइम पे कोई भी कांटेक्ट करने का साधन नहीं था, और इस वजह से उन लोगों ने ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। शायद ये कपल लापता रहते अगर किसी ने भी उस घर में से आ रही भयानक सी बदबू को नोटिस ना किया होता। वो बदबू आ रही थी उस घर में मौजूद अंडरग्राउंड वाटर टैंक में से। जैसे ही लोग वहाँ पे पहुंचे, उन लोगों को उस वाटर टैंक के अंदर से इस कपल की सर कटी हुई लाश मिलती है। उनकी किसी ने हत्या कर दी थी, और ये हत्या करी थी उनके ही योगा टीचर ने, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के चक्कर में। उस घर के आसपास में रहने वाले लोगों को कई बार रात के अंधेरे में उस घर की खिड़की पे उन कपल की आत्मा दिखती है।
एक ऐसा ही अबेंडेंड हाउस है पुणे के रेसिडेंसी क्लब में, पर इसका रहस्य बहुत ही ज़्यादा अजीब है। लोगों को अक्सर यहाँ पे एक बूढ़ी औरत उस घर के पोर्च में या फिर उसकी छत पे बैठी हुई मिलती है, जबकि ये बात आसपास के सभी लोगों को पता है। ये चीज़ अब आसपास के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी, और जब भी उन लोगों को ये बूढ़ी औरत दिखती थी वो लोग जस्ट इग्नोर कर देते थे, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ही कॉमन हो चुकी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि ये आत्मा के बारे में आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं पता कि वो आत्मा किसकी है और कितने साल पुरानी है, पर जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। कितना अजीब है ना, अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसके बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मरने के बाद में उसकी बातें ऐसे हवा की तरह फैल जाती है। जैसे चेन्नई में बसे वाल्मीकि नगर में मौजूद हाउस नंबर F2 के ओनर की बेटी की कहानी। वहाँ पे रहने वाले ओनर की बेटी ने उसी घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी, और उसका रीजन आज तक किसी को भी नहीं पता। जिसके बाद में वो ओनर घर छोड़ के चला गया। तब से लेके आज तक करीब 20 साल हो चुके हैं, और वो घर आज एक खंडर में बदल गया है। कहते हैं कि उस घर के आसपास फोन की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है। अगर आप इस घर के अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं तो आपके साथ बहुत ही बुरी चीज़ें हो सकती है। और रात के टाइम पे अगर आप लोग इस घर के आसपास से गुजर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको एक बच्ची दिखेगी जो कि उस घर का दरवाज़ा बंद कर रही हो। केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, लेकिन जितना ये खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ के कुछ ऐसे अबेंडेड हाउस है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है। केरला का कैपिटल थिरुवनंतपुरम, जहाँ पे एक ऐसा घर है जिसकी कहानी सुन के कोई भी नॉन बिलीवर्स भूतों की कहानियों में विश्वास करना शुरू कर देंगे। वो घर है वहाँ का बोनाकाड बंगलो, जो कि केरला की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन माना जाता है। 1951 में बना ये बंगलो 25 GB नाम से जाना जाता है। इस घर में एक ब्रिटिशर रहा करता था जिसे इस घर को छोड़ के लंदन जाना पड़ा, और जिसकी वजह इंडिया की आज़ादी नहीं थी बल्कि उसके बेटे की हत्या थी। और वो हत्या किसने करी थी वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तब से लेके आज तक उस घर के अंदर से कांच के टूटने की और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। घर का हॉन्टेड होना तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक पूरा गांव हॉन्टेड हो जाता है, क्वाइट स्कैरी राइट। करीब 200 साल पहले साल 1825 में ये गांव रातों रात खाली हो जाता है। पूरा गांव एक ही रात में गायब हो जाता है, और जाते जाते इन लोगों ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया जो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था। उन लोगों ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी इंसान रह नहीं पाएगा। कहते हैं कि सलीम सिंह नाम का एक राजा कुलधारा विलेज को कंट्रोल करता था, और ये सलीम सिंह जो था वो लड़कियों पे बहुत ही बुरी नज़र डालता था। पूरा गांव उसके अत्याचारों से बहुत ही परेशान था, और सारे लोग उस गांव को छोड़ के चले गए। आज भी आप लोग इस गांव को विजिट कर सकते हो, लेकिन सूरज डूबने के बाद नहीं। यहाँ पे रात में जाना अलाउड नहीं है। बॉलीवुड की फिल्म कालो का शूटिंग भी यहीं पे हुआ था। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सिर्फ वीरान इलाकों में ही प्रेत आत्मा मौजूद होती है। थाने की वृंदावन सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उस सोसाइटी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। जो लोग भूतों पे विश्वास नहीं करते वो लोग भी इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं। ये सोसाइटी के फ्लैट नंबर 66B में रहने वाले एक आदमी ने कई सालों पहले आत्महत्या कर ली। इसीलिए ये माना जाता है कि उस आदमी की आत्मा इस सोसाइटी में अभी भी भटक रही है। वहाँ के लोग रात में बाहर निकलना अवॉइड करते क्योंकि कई सारे लोगों के साथ बहुत ही भयानक से इंसिडेंट्स हुए। थाने की ये सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा भयानक है।
इमेजिन कीजिए कि आप कोटा राजस्थान के ब्रिजराज भवन पैलेस में रुके हुए हो। उस आलीशान पैलेस में आपके अलावा देश विदेश के अमीर लोग भी हैं। एक ऐसे ही विदेशी आदमी अमावस की रात में एक कोने में बनी हुई खिड़की के बगल में बैठकर अपनी चाय पी रहा है। आप उसे मिलने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हर कदम के साथ साथ वो आदमी धुंधला पड़ता जा रहा है। और जब तक आप उस खिड़की के नजदीक पहुंचते हैं तब तक वो पूरा आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। ये देखकर आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। फिर अचानक से ही आपके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आप घबरा जाते हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको सामने कोई भी नहीं दिखता। आप जल्दी से वहां से भागने लगते हो। तुरंत ही आप उस पैलेस के गार्ड से जाके मिलते हो और उसे उस फॉरेनर के बारे में बताते हो। वो मुस्कुराता है और आपको एक नाम बोलता है, चार्ल्स बूटन। ये नाम था उस ब्रिटिश आर्मी के मेजर का जो कि 1857 के रिवोल्ट में इंडियन ब्रिटिश सोल्जर के हाथों मारा गया था। वही रिवोल्ट जिसे मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। पर इस अटैक में सिर्फ वो मेजर ही नहीं, उसकी बीवी और उसके बच्चों को भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में कोटा के राजा ने उस सब की बॉडीज को महल के सेंटर हॉल में दफना दिया। चार्ल्स बूटन की आत्मा वैसे तो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाती, लेकिन जो गार्ड अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते या फिर नशा करते हैं उनके साथ बहुत ही बुरी चीजें करती है। आप लोगों ने रिंग नाम की मूवी तो देखी होगी, जिसमें एक चुड़ैल रहती है जो कि कुएं के अंदर रहती है। उस कुएं के अंदर एक औरत डूब के मर गई थी। मुंबई का ये डिसूजा चौल जिसके बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा कुआं है और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले एक औरत उस कुएं के अंदर मर गई थी और उसी औरत की आत्मा आज इस कुएं को हॉन्ट करती है और आसपास के कई सारे लोगों को उस औरत की आत्मा भी दिखाई देती है। लोग आधी रात में घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक गार्ड की आत्मा को भी स्पॉट किया गया है जो कि उस कुएं के आसपास भटक रही है। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है राजकोट गुजरात में बसा अवध पैलेस, जो कि बनाया गया था वहाँ की जाडेजा डायनेस्टी ने। इसे सबसे ऊपर रखने की वजह सिर्फ यहाँ पे नोटिस की गई हॉन्टेड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे हम लोग अक्सर सुनना नहीं चाहते और अगर हम लोग ने सुन लिया तो उसे जल्द ही भुला देना चाहते हैं। यहाँ पे एक लड़की की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी और उस लड़की की आत्मा यहाँ पे आज भी भटकती है। इस महल के 4 दीवारी के अंदर लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता था और उसके साथ गैंग किया जाता था। ये घिनौनी चीजें करने के बाद में उसे मार दिया जाता था। यहाँ पे 6 बजे के बाद में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों ने यहाँ पे उस पैलेस की छत से किसी लड़की को कूदते हुए देखा है। जो भी इंसान यहाँ पे आता है उसे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील होती है। जब उस पैलेस के रास्ते से गुजरते हैं तब वहाँ पे उन्हें बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है। यही सब अजीब अजीब सी चीजों की वजह से इस पैलेस को हॉन्टेड बताया जाता है। अगर आप कोलकाता में हुए इस घिनौने क्राइम के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।